गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज आए हम एक नई यूनिट के साथ, नया चैप्टर के साथ। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 तक। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था जनरल एंट्रीज और लेजर अकाउंट बनाना और सब्सिडायरी बुक्स और उनसे लेजर अकाउंट बनाना। ये दो चीज़ें हमने सीख ली थी। ठीक है, तो उसके बाद 5th चैप्टर हमने छोड़ दिया, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ें चैप्टर नंबर 6 जो इसके बाद की प्रोसेस है। ठीक है, जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी या प्रोसेस पढ़ी थी, तो उसमें जो पॉइंट थे, फर्स्ट पॉइंट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फिर था रिकॉर्डिंग और फिर था क्लासिफिकेशन और फिर उसके बाद क्या था, समरी। ठीक है, तो हमने क्या किया था अभी तक, आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, ये 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, वो फाइनेंशियल है या नहीं है। फिर हम रिकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो रिकॉर्डिंग में हमने जर्नल एंट्री पढ़ी है और सब्सिडायरी बुक्स, जो परचेज बुक, सेल्स बुक, ये कैश बुक, ये सारी है, वो रिकॉर्डिंग के अंदर है। फिर है क्लासिफिकेशन, जो है लेजर से रिलेटेड। क्लासिफिकेशन का मतलब है लेजर में हमने अलग अलग अकाउंट बनाया था हर पर्सन का, तो वो क्या, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब जो है हमारी अगली चीज़ वो है समरी। तो समरी के अंदर हम पूरे साल का जो अकाउंट है उसकी समरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, लिस्ट बनाई जाती है, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्या है, ट्रायल बैलेंस। हिंदी में इसका नाम है तलपट। ठीक है, ये इसका हिंदी में नाम है तलपट। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस क्या होती है, जो हमने लेजर में अकाउंट बनाए हैं सारे, उन सब की एक लिस्ट होती है और उनके बैलेंस लिखे होते हैं साथ में कि कितना किसका बैलेंस निकल रहा है। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, राम है, मोहन है, श्याम है, इन सब के जो अकाउंट है, मशीनरी, फर्नीचर, परचेज, सेल्स, उन सब के अकाउंट के क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। ठीक है, और उनके जो बैलेंस है उनसे हम एक लिस्ट तैयार करते हैं साल के लास्ट में। ठीक है, वो कहलाती है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का मीनिंग पढ़ लेते पहले। ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड आइदर विद डेबिट और क्रेडिट, टोटल ऑफ ऑल अकाउंट और बैलेंस। तो यहाँ पर है ट्रायल बैलेंस जो है वो एक लिस्ट है ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। लेजर में जितने भी अकाउंट बनाए उन सब की एक लिस्ट है। ठीक है, उन सब की क्या एक लिस्ट है, जो हम विच इज़ प्रिपेयर्ड आइदर विद द क्रेडिट एंड डेबिट टोटल, जो हम या तो क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों साइड की टोटल लिख देते हैं उसमें। ठीक है, उसमें अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक डेबिट और क्रेडिट, तो हम या तो दोनों साइड टोटल लिख देते हैं कि हमारे जैसे कैश अकाउंट है तो उसके डेबिट की टोटल इतनी आ रही है और क्रेडिट की टोटल इतनी आ रही है। ठीक है, जैसे परचेज अकाउंट है तो उसकी डेबिट की टोटल कितनी, क्रेडिट की कितनी है। कोई भी अकाउंट है तो उसके डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल लिख देंगे, या फिर हम उनका बैलेंस लिख देंगे। जैसे डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, तो वो कहलाता है ट्रायल बैलेंस। इट इज़ प्रिपेयर टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इसको बनाने का जो मेन पर्पज है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, कि आपको लिखने में मैथमेटिक्स, गणित से संबंधित कोई गलती तो नहीं हुई है, यानी अमाउंट जो है वो गलत तो नहीं लिख दिया आपने। ठीक है, या आगे पीछे लिख दिए नंबर। ठीक है, या लिखना भूल गए हो, तो ऐसा जो है अर्थमेटिकल, गणित से संबंधित कोई मिस्टेक हुई है वो चेक करने के लिए हम बनाते हैं ये ट्रायल बैलेंस। इट हैज़ 2 कॉलम ऑफ अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। इसके अंदर 2 कॉलम होंगे अमाउंट के, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, और द टोटल ऑफ बोथ कॉलम्स आर इक्वल, और उन दोनों कॉलम की टोटल हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि हमको ये चेक करना अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अगर हमको ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इसकी चेक करनी है तो क्या होगा, उन दोनों कॉलम की टोटल इक्वल होगी तो ही ये सही होगा। अगर नहीं है तो इसका मतलब हमसे कोई मिस्टेक हुई है, हमने कोई अमाउंट गलत लिख दी है। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, जर्नल से भी लेजर बनाते हैं, तो हो सकता है जर्नल में हमने जो लिखी अमाउंट और लेजर में लिखी वो दोनों अलग अलग हो। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, जर्नल से लेजर में लिखते समय गलत लिख दी, आगे पीछे लिख दी, उल्टी लिख दी, या लिखी नहीं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सब क्या होंगे, चेक करने के लिए ये बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अगर इनकी टोटल इक्वल आएगी तो ही आपकी सारी एंट्री जो है वो सही है। फिर इसकी डेफिनेशन एक दे रखी है, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट
बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स J.R. बॉटली बॉय। तो ये उन्होंने दिए, ठीक है। इसका मतलब भी बता देता हूँ। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो बनाया जाता है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से बनाया जाता है टू टेस्ट करने के लिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स, जो हमारी बुक्स है अकाउंट की बुक्स, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है। तो बुक्स के अंदर जर्नल आ गई, सब्सिडायरी बुक्स आ गई, लेजर आ गई, ये सारी बुक्स जो है, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ी है, उन सब में जो हमने एंट्री की है, जो लिखे हैं वो सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, उसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है। तो ये समरी जो है हम तैयार करते हैं, उसकी फर्स्ट स्टेज है। और दूसरी चीज़, ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है। जो हमारे अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग में, तो ट्रायल बैलेंस जो है वो कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप बनाएं, अगर आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिशियल जो है एक्ट या कोई भी डिपार्टमेंट उसकी तरफ से इसको बनाना ज़रूरी नहीं कर रखा है, लेकिन आपको जर्नल बनाना जरूरी, लेजर बनाना जरूरी, और उसके बाद जो अकाउंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद, जो साल के लास्ट में रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो आपको बनाने ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस के बारे में और डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।